क्योंकि सारे पार्ट्स बनाने में बहुत टाइम लग रहा था एंड आई डोंट वांट यू ऑल टू वेस्ट योर टाइम। अगर आप अपना 2027 के लिए तैयारी कर चुके हैं तो ठीक है, अब इस चीज़ को 2x पे करते हैं। तो हाँ, उस एग्जाम मतलब जब हम बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए और हमको समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। लाइक हमने सेकंड राउंड अटेम्प्ट कर लिया, बाद में फिर से एक राउंड मतलब सेकंड राउंड हमने सिर्फ बायोलॉजी को दिया और फिजिक्स केमिस्ट्री में हमने गेस्ट वर्क पे हमने मार्किंग कर दी। तो फिर ऐसे ही लाइक मेरा स्कोर जो बहुत अच्छा आ सकता था वो कम हो गया मेरे एक गलती की वजह से कि हमने सेकंड राउंड को स्टार्ट किया ही नहीं और पहले ही मार्क्स कैलकुलेट कर लिया, उसको देख के पैनिक हो गया। बट ठीक है, जो हुआ आई रिग्रेट डूइंग दैट, पर अब उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव इन वन कोट, दैट इज़ जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो आई डोंट नो लाइक इसमें मेरा अच्छा क्या है अभी, क्योंकि मुझे तो अभी इसमें से कुछ भी अच्छा नहीं दिखा। मैंने स्टार्टिंग से इसी चीज़ के लिए पढ़ा है। इनफैक्ट मैंने क्लास 10th में भी पीसीबी ही ली थी। मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर वाचिंग दिस वीडियो, अगर आप नीट दे रहे हैं तो अपने पीसीबी ही ली होगी। बट दिस इज़ माई वेरी वेरी ब्रूटल वाइज, वेरी शार्प, वेरी कि अगर आपका ICSE बोर्ड है और आप CBSE में स्विच करना चाहते हैं, प्लीज़ मत करना प्लीज़, क्योंकि थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लोगे कुछ नहीं जाएगा। बट CBSE में आने के बाद आपके बोर्ड्स पे भी कहीं ना कहीं इफेक्ट है, क्योंकि ICSE का पैटर्न अलग है एग्जाम्स देने का, एग्जाम्स में आंसर्स लिखने का, और CBSE का अलग है। आपको ट्रांसिशन में टाइम लगेगा। 11th लोग कहते हैं कि ICSE वाले जो 10th पढ़ के आते हैं उनके लिए 11th ईजी हो जाती है। ईजी होती है कुछ चीज़ों पे, पर हर चीज़ों पे नहीं। हमें भी प्रॉब्लम होती है, बिकॉज आई वॉज एन ICSE स्टूडेंट टिल क्लास 10th एंड देन मैंने स्विच किया। एंड अनदर मिस्टेक आई डिड, व्हाट आई फील इज, मैंने PCMB नहीं लिया। आई डिडंट टेक मैथ्स। मुझे चांस मेरे जो स्कूल से मैंने स्विच किया था, जो स्कूल में स्विच किया था उसमें PCMB का ऑप्शन नहीं था। बट प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल कि अगर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है तो प्लीज़ आप मैथ्स भी ले लो। अब नीट में कोई सर्टेनिटी नहीं है, चाहे आप क्लास के टॉपर हो या कुछ भी, बिकॉज आई माई सेल्फ वॉज अ क्लास टॉपर। मतलब नॉट एकदम फर्स्ट आने वाली भी नहीं, बट हाँ आई वॉज अंडर रैंक 3rd तक मेरा हमेशा वैसे रहता था। आई वॉज माई स्कूल हेड गर्ल। आई वॉज मतलब अ वेरी स्टूडियस स्टूडेंट। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत एवरेज बच्ची थी, ठीक है, मे बी मैं एवरेज होंगी अपने स्कूल के लिए, बट वट आई फील कि आई कुड हैव डन बेटर। मैंने अगर सेकंड राउंड किया होता तो शायद हो जाता, या फिर अगर छोड़ो नीट की बात हटा दो, अगर मेरे पास मैथ्स होता तो आई कुड हैव गिवन JEE ऑल्सो। और JEE मिल जाते हैं कॉलेज आपको। JEE में 3 लाख अगर आप तक की आपकी भी रैंक है तो आपको मिल जाएगा कॉलेज आराम से। ठीक है, आपको IIT नहीं मिलेगा, IIT नहीं, बट यू विल गेट अ गवर्नमेंट कॉलेज। और नीट में भाई आपको पूछता भी नहीं है कोई, अगर आपकी 3 लाख पे रैंक है तो प्लीज़ अगर कोई भी जूनियर ये देख रहा है और आप सोच रहे हो कि सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेकर के आप आगे करोगे, तो प्लीज़ उसमें करियर बहुत लिमिटेड है। आप बायोटेक में जा सकते हो, पर व्हाट आई पर्सनली फील, आई डोंट नो अबाउट एनीवन एल्स कि लोग क्या बोलते हैं, बट व्हाट आई पर्सनली फील, जब बीटेक वाले बायोटेक कर रहे हैं, ठीक है, बीटेक बायोटेक हो रहा है, तो कोई BSc बायोटेक को क्यों हायर करेगा? और ये बायोटेक्नोलॉजी आगे चल के स्कोप है, बट कैन यू सी कि इंडिया में मतलब चीज़ें चेंज होने में टाइम लगता है, लोगों को अडाप्ट करने में चेंजेस टाइम लगता है। तो इतने जल्दी जब तक आपके दोस्त किसी और फील्ड से अर्न कर रहे होगे, तब आप क्या पता बायोटेक में उतना अर्न नहीं कर रहे हो, क्योंकि अभी इंडिया में वो चीज़ आने वाली है, आई भी नहीं है अभी अच्छे से। तो लाइक मेरे लिए तो मेडिकल इज द ओनली फील्ड दैट आई वांट टू गो इन। मैंने सोचा BSc के लिए, बट आई रियली डोंट वांट टू डू इट। और अगर मैं करती भी हूँ तो आई विल नॉट डू इन मतलब विदाउट फ्लाइंग कलर्स। आई नो मेरा मन नहीं है, आई वांट टू गो इन दिस फील्ड मेडिकल ओनली। तो अब ये क्वेश्चन है कि आगे क्या। लाइक अब मुझे पता है मुझे गवर्नमेंट MBBS नहीं मिलेगा, मुझे BDS भी बहुत मुश्किल है, लाइक अगर 3rd 4th राउंड तक मिल सकता है। बट जनरल कैटेगरी होने की वजह से मुझे और ज़्यादा डर लग रहा है कि व्हाट इफ 3rd 4th राउंड में भी नहीं मिला तो आई एम अफ्रेड विद माई रिजल्ट, लाइक अफ्रेड फॉर माई रिजल्ट। आई डोंट नो क्या होगा। एंड अब क्वेश्चन है आगे क्या करना है, उसके लिए पार्ट 4 से देखते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है और शॉर्ट इज बेटर। अगर आपको इंटरेस्ट आता है तो आप सुनिए मेरी बात करना, यू कैन जस्ट स्किप। तो लेट्स गो टू द पार्ट 4।